जिसे हम जानते हैं अब क्रिसमस जो हाइप है और टेंशन और जो कुछ भी है सब अब खलास हो गया। एडवर्टीजमेंट्स भी वो भी रातों रात चेंज हो गया होगा ना। क्रिसमस खलास, अब नेक्स्ट ला सेल शुरू हो गया होगा। तो मैं सोचता था कि वचन में से मैं क्या शेयर करूं। मैं सोचता था कि अब क्रिसमस खलास हो गया, तब अब क्या, क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म हो गया, अब क्या होगा। तो मैंने सोचा जो बाइबल में यीशु मसीह का जन्म के जो पद है मैथ्यू चैप्टर 2 से मैं पढ़ूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हो गया है। शायद 1-2 साल अज्यूम करते हैं कि शायद 1-2 साल बाद बच्चा बड़ा हो गया होगा, 1-2 साल का मे बी। तो मैथ्यू चैप्टर 2 से मैं हिंदी में मैं भूला गया था किसी को कहने का हिंदी में पढ़े के, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ लूँगा। और मैं बड़ा एडी का बोलेगा, थोड़ा लंबा पैसेज है। मैथ्यू चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर वर्स 12। सॉरी बड़ा एडी। Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and search where you have found him. Bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जिसे हम याद करते हैं आपके जन्म जो हुआ था, क्यों आए थे, और ये जो कारण थे, ये हम उस पर सोचते और ध्यान देते। इस वचन से हम क्या सीखते हैं, यही प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। आज जो कुछ भी आएगा तेरे वचन से, वो मेरे ओर से नहीं लेकिन तेरे ओर से रहेगा, सभी के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो टॉपिक में दिया वो है सीकिंग क्राइस्ट, यीशु की तलाश या खोजी करना, उसको ढूंढना, सीकिंग क्राइस्ट। तो स्टोरी ऐसे जो घटना है, यीशु मसीह के जन्म हो गया। जब जिसे अंग्रेजी में पढ़ा गया तो कहता है कि जो ज्योतिषों, बाइबल में वाइज मैन इंग्लिश में कहते हैं ज्योतिषों, जो बुद्धिमान लोग थे, पूर्व ईस्ट के तरफ से काफ़ी दूर से उन्होंने आया यीशु मसीह को खोजने।
और बाइबल कहता है कि वो एक स्टार ना, एक तारा को के पीछे पीछे हो लिए। ये जो ज्योतिषो थे, वाइज मैन, वो एस्ट्रोलॉजर्स थे जो चांद तारे और उसको उसके बारे में पढ़ते थे और वे जानते थे, स्टडी करते थे। वे जानते थे कि स्टार्स लोग कहाँ कैसे, उसके नाम सब जानते थे। और वे कुछ मैजिशियंस भी रहे। वे ईसाई नहीं थे लेकिन अविश्वासी थे। और जैसे कहता है बाइबल में कि वे यीशु मसीह के खोजते खोजते आए जेरूसलम। तो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? शायद छोटे से, हम जब से छोटा है तब से ये स्टोरी सुनता है। वाइज मैन, हम शायद गीत भी हम जानते हो, जब वाइज मैन सोचते तो हम बोलते जो 3 गिफ्ट्स लाइस रहा ना, गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस, सोना लोबान और गंधरस। तो हम सोचते, लेकिन हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? पहला मैं चार चीज़ इसमें से निकाला हूँ जो हम सब सीख सकते हैं। ये जो वाइज मैन है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहला चीज़, परमेश्वर हमसे, हम देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोग को की ओर नहीं देखता है, लेकिन वो दूर देखता है और सभी लोग को, जो शायद हम कभी शायद सोच नहीं पाएंगे कि ये कुछ काबिल है। वी आर लुकिंग, गॉड इज लुकिंग एट पीपल हु वी मे कंसीडर नॉट पार्ट ऑफ अस, जो हमसे दूर है। जैसे वाइज में जो ज्योतिषों थे, वे उनका ओन धर्म था। वे जादूगरी में थे और आपके जैसे भविष्य जो फ्यूचर बताए तुम्हारा हाथ पढ़ के, स्टार्स देख के, जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो सूटसेज। तो ये जो ईसाई जो क्रिश्चियनिटी है उसके ऑपोजिट है ना। परमेश्वर उस सब में हमें नहीं चाहता है, जो हॉरोस्कोप से उस सब में नहीं हमें विश्वास करना है। लेकिन क्यों यीशु मसीह, परमेश्वर ने इस स्टार को भेजा कि ये मैसेज को दे इस ज्योतिषों को। और जब ज्योतिषों ने इस स्टार को देखा और वे जान गए कि कुछ खास बात है जेरूसलम में, तो ये हम देखते कि यीशु मसीह कोई के अलग नहीं छोड़ता है, चाहे जोन धर्म है, चाहे जोन जात का है। शायद हम अपने जो ह्यूमन आँख से देखेगा, अपने मनुष्य जो आँख है, उससे शायद हम अपने जज कर देगा कि ओ ये तो ऐसे पर्सन है ना, वहाँ रहे वैसे काम करे। शायद हम नॉर्थ साउथ ला ना, वो मनराज जी, शायद कोई है वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। और इवन क्रिश्चियन में भी कोई ऐसे जो सोच आ जाता है कि हमारे जात का नहीं, हमारे इंडियन फिजियन यहाँ चले हैं। लेकिन इस परमेश्वर ये नहीं देखता है। आप देखते हो कि जैसे लास्ट वीक मैंने शेयर करा कि पहला समाचार, फर्स्ट न्यूज़ अबाउट जीसस बर्थ किसके और गिरा? शेपर्ड्स, जो गरीब लोनली पीपल है माउंटेन्स पे। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मैसेज भेजा जो गैर लोग हैं, जो उस समय ज्यूज जो यहूदी के लोग थे, वे और कोई जात के नहीं लायक था। उन लोगों की खातिर दूसरा जात बेकार नीच जात का था। वे सोचते कि परमेश्वर उनके लिए आया है, खाली ज्यूज।
लेकिन परमेश्वर ने वो हमारे तरह नाक के सामने ना, जिस सामने नहीं देखता था, वो दूर की ओर देखता था। और वे भी परमेश्वर चाहता है हमें अपने आँख उठाकर और लोग को भी देखे जो परमेश्वर की ज़रूरी है, जो जिनको ज़रूरी है कि वो यीशु मसीह को पहचाने और जाने। परमेश्वर कभी कोई के नकारता नहीं, कभी ठुकराता नहीं है। वो सभी को चाहता है कि उसके पास आए। और इस घटना जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने ठीक सोचा कि मैसेज भेजें जो लोग शायद हम सोचेंगे कि कभी नहीं ईसाई बने, कभी नहीं यीशु मसीह को जाने, कभी नहीं अपने पुराने धर्म को छोड़कर आए यीशु मसीह के पास। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि उसने जैसे शेपर्ड्स को एंजल भेजा था, उसने एंजल को नहीं भेजा इन ज्योतिषों के लगे, लेकिन उसने उनके भाषा में बात करा ना। जो चीज़ वे जानते थे वो थे जो स्टार्स। They knew, the astrologers, these wise men knew about stars. So God used the star to speak to them, है ना। और वे जब स्टार को देखी, कुछ अलग था इस तारा के बारे में, और वे पहचाना कि ये एक खास मैसेज है और उसके पीछे हो लिया। इसी तरह हमारे जीवन भी एक स्टार की तरह, जो हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, लोग हमको देख कर हमारे पीछे हो लेने चाहिए कि ये जो ईसाई है, इसके बारे में कुछ अंतर है, इसके देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। दूसरी चीज़ हम सीखते हैं ये वाइज मैन और परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि वे हमें लगन से तलाश करें परमेश्वर को। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजी करें अपने हृदय से, लगन से। वी सीक हिम डिलीजेंटली। अगर आप जानेंगे जो ये ज्योतिषो है, वो काफ़ी दूर से आया था, 1000 शायद 1000 माइल्स दूर। उनको रफली शायद 3 महीना लगा होगा आते। उस समय मोटर गाड़ी, प्लेन नहीं था, डेजर्ट। वे जानवर कैमल या घोड़े में सफ़र करके आया होगा, और काफ़ी कठिन दुख तकलीफ से वो गुजरा होगा यीशु मसीह के खोज में। तारा के पीछे वे आए। 3 महीना ट्रेवलिंग करो। हम उनके यहाँ 3 घंटा यहाँ से नेंडी जा आफत हो जाए। लास्ट वीक हम मंगेरे गए थे ट्रेवलिंग में, लेकिन 3 महीना मैं तो एक रोज़ में शायद गिव अप हो जाता, बता मैं कहाँ फुकट्या तारा के फॉलो करता। लेकिन अज्यूम बिकॉज ईस्ट जो जेरूसलम है और लोकेशन एस्ट्रोलॉजर जहाँ से आया था वाइज में, रफ कैलकुलेशन में 3 मंथ्स लगा होगा उनको आते। अबाउट 1000 माइल्स कुछ रहा है डिस्टेंस। लेकिन वे हार नहीं माने। आप शायद फिल्म में देखा होगा ना, जब डेजर्ट में स्टॉर्म जाता है, कितना पानी का पानी नहीं रहता है, तो काफ़ी दुख तकलीफ से, लेकिन वो अपने दिल में ठान लिए थे कि हम यीशु मसीह, ये जो राजा है, जो पैदा हुआ, जन्म लिया है, उसके हम मिल कर रहेगा। और जिसे अब बाइबल में लिखा है कि वे बिकॉज क्या करना, ये लोग यीशु मसीह, ये ज्यूज नहीं थे, तो ये यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में शायद कुछ खास नहीं जानता होगा। लेकिन तो बाइबल में कहता है कि वे आया, और क्योंकि वे सोचे कि राजा पैदा हुआ, तो वे आया, जो राजा था वहाँ हेरोड, उसके लिए लगे।
और उससे पूछा कि कहाँ है जो बेबी पैदा हुआ है। और अब उनके विश्वास को देखो, जो वर्स 2 में कहता है कि वे इज ही हु हैज बीन बोर्न किंग ऑफ द ज्यूज। वे जानते थे कि कहाँ है। वे नहीं पूछा कि अच्छा यहाँ को बेबी बोर्न भे, वे नहीं पूछे। वे पूछे कहाँ है वो बेबी जो बोर्न भे। वे जानते थे कि कुछ है यहाँ पर। तो हेरोड, अब वर्स 3 में देखिए, हेरोड द किंग हर्ड दिस थिंग्स, ही वाज ट्रबल एंड ऑल जेरूशलेम। वे घबरा गए, जो हेरोड था जो राजा। और पढ़ेंगे कि जो वहाँ के याजक थे, जो बाइबल के बारे में इन एंड आउट जानते थे, जो लॉज था 10 कमांडमेंट सब फॉलो करते थे, जो चीफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, जो चीफ प्रीस्ट, प्रीस्ट याजक थे, स्क्राइब्स, ये लोग सब अच्छे से जानते थे बाइबल और प्रोफेसीज को जानते थे। जो पुराना नियम में जो भविष्यवाणी हुआ था, प्रोफेसीज हुआ था कि यीशु मसीह, वर्स 5 में अब देखिए कि वे कहते हैं कि बेथलियम में, जूडिया में एक बच्चा आएगा जो सैविया रहेगा, जो आकर राज करेगा। वे जानते थे सब चीज़। लेकिन जब ये ज्योतिषों वाइज मैन आकर पूछा कि कहाँ है बेबी, तो ये लोग घबरा गए। बाइबल कहता है कि वर्स 3 में कि दे वर ट्रबल्ड, वो घबराए गए कि ये कैसे हो गए। हम सीखते हैं कि बाहर के लोग शायद आकर हमें हिला देंगे। हम शायद काफ़ी साल से ईसाई क्रिश्चियन से, हम चर्च आते, बाइबल के बारे में जानते, यीशु मसीह के बारे में जानते, परमेश्वर के बारे में जानते, लेकिन हम शायद घबराए जाएंगे। हम परमेश्वर के जो यीशु मसीह का खास रूप से एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जैसे जो चीफ प्रीस्ट लोग हैं, स्क्राइब्स, जो परमेश्वर के बारे में जानते, लेकिन उनके नाक के सामने यीशु मसीह पैदा हुआ, वे नहीं पहचान पाए, वे नहीं जान पाए। ये ख्याल करना है शायद 1-2 साल बाद वे लोग भी तारा को देखा होगा, जो स्टार तो सबको देख लिया, और वो स्टार आई से ये जो वाइज मैन फॉलो करते हैं इसे। हम अपने जीवन में कहाँ पर है, किस स्थान पर है, कितना हमारे ध्यान जो छोटे छोटे चीज़ पे है, पॉलिटिक्स पे है, और जो हम शायद बाइबल को जानते होंगे, वैसे हमारे दिमाग में होगा यीशु मसीह के जानते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में उसको अनुभव किया, परमेश्वर का जो प्रेम है? क्या हम सचमुच में यीशु मसीह को पहचानते हैं? कि क्या हम इस जो चीफ प्रीस्ट और जो स्क्राइब्स याजक लोग थे, हेरोड की स्टाइल, हम देखते हैं, सुना है इसके बारे में, लेकिन हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाया। और ऐसे होए कि बाहर के आदमी आए के हमको बताए कि कहाँ है। हम सब चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड रहता है, सब चीज़ में व्यस्त रहते हैं। चर्च में वो क्या पहना है, क्या कौन हमारे सीट में बैठ गए, कौन हमारा पार्किंग में स्पॉट ले ली। हम तो इतना दिन से चर्च में, इसके देखो भी कला, इससे देखो उसके पोजीशन मिल गए, और ये छोटे मोटे जो बात होता है चर्च में, क्या हम उसमें व्यस्त हैं? कि क्या हम आकर जब हम कलीसिया में आते, जब हम प्रशंसा करते और आराधना करते, क्या हम परमेश्वर का अनुभव करता है सचमुच में? कि बगल में हमारे जो खड़ा है के वर्शिप करता है, उसको पवित्र आत्मा के जो अनुभव मिलता है, और हम उसके बगल में खड़ा है कि हम बोलता है ये बहुत हल्ला करे, हमें डिस्टर्ब करे। वो बगल में खड़ा के परमेश्वर के अनुभव कर लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, और हम ये बगले में खड़ा के हम मिस कर देता है। क्या हमारे ध्यान कहाँ है? जिसे हम देखते यही सीखते हैं कि जो उसके परमेश्वर को खोज करता है सचमुच से, दिल से, हृदय से, उसको यीशु मसीह मिलता है। बाइबल कहता है कि
बाय फेथ, ना विश्वास के अलावा कोई और रकम से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हिब्रूज में कहता है। और यीशु मसीह अपने कहा कि जब मुझे खोजोगे, ढूंढोगे, तब मुझको पाओगे, जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये उसका वचन है। हम कितने हमारे दिल में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हम खोजी करते हैं, कितना हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें आशीष दे, कितना हम चाहते हैं कि उसको हम एक्सपीरियंस करें, उसका प्रेम और उसका आशीष, पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा है, हम कितना चाहते हैं अपने जीवन में कि हम ये ऐसा नहीं हो कि हम साल दिन हफ्ता चाहते और हम उसका जो परमेश्वर का जो आशीष है, उसका जो एक्सपीरियंस है, हम मिस कर दें और बगल ना पेशन वो अनुभव कर ले और हम नहीं कर पाए। तो ये हम सीखते हैं इसमें। और तीसरा चीज़ हम सीखते हैं कि हमें जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को पा लेते तो हम उसको आराधना करें, उसके वर्शिप करें। ये जो ज्योतिषों थे, जब वे गए और पा लिया यीशु मसीह को उस घर में, वे तुरंत पहचान गए कि ये छोटा बच्चा है 1-2 साल का। और बाइबल कहता है वर्स 11 में, एंड व्हेन दे हैड कम इनटू द हाउस, वो घर में, अब क्या करना, वहाँ घर लिखा है, अब मैंजा वो स्टेबल नहीं है, घर है। दे सो द यंग चाइल्ड विद मेरी हिज मदर एंड दे फेल डाउन एंड वर्शिप हिम, तुरंत उसके सामने वो गिर कर दंडवत किए और आराधना प्रशंसा किए। परमेश्वर यही चाहता है, जब हम उसके सामने आते, हम दीन बनकर उसके साथ सर झुकाकर उसके सामने आते, जब हम दीन होकर आते तो हम आशीष पाते। हम उसको, जब उसको सचमुच में हम उससे मुलाकात करते, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसकी आराधना कर पाएंगे। ये होता है जब हम उसको सचमुच में मुलाकात करते। जैसे ये जो ज्योतिषों थे, ये इन्होंने नहीं जाने वो सब जो हम क्रिश्चियंस करते, जानते ना, चर्च में आओ कैसे हम प्रेयर करता, कैसे प्रेस करता, हम उन सब जानते। लेकिन ये लोग गैर लोग, दूर से आया, वे नहीं जानते। लेकिन जैसे उनको मुलाकात हुआ यीशु में, वे तुरंत गिर गए उसके सामने आदर के साथ। और फिर हम देखते कि जब वो सिर्फ खाली आकर उसको यीशु मसीह को प्रशंसा करके लौट कर नहीं चला गया, वे आए और अपने साथ तोहफा उपहार लेके आए। और ये उपहार अलग अलग भी उसके गहरा मतलब है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट ये जितना वैसे में पढ़ा है उसमें और ढेर चीज़ हम सीख सकते हैं। लेकिन ये जो 4 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब वे आए, वो सिर्फ आराधना नहीं किया, जिसे मैं हरदम ऑफरिंग टाइम में कहता हूँ कि जब हम चंदा को देते, ये एक तरह का आराधना है, वर्शिप है। और अब देखते हैं कि जो ज्योतिषों थे, ये लोग नहीं जानते थे ऑफरिंग और उस सब के बारे में। लेकिन जब वो आए, वे अपने हृदय से वो लाए सोना, मुर और लोबान, गंधरस, ये बहुत कीमती चीज़ मांगा, एक्सपेंसिव गोल्ड, जानते ना, गोल्ड और फ्रैंकिनसेंस जो है एक तरह का परफ्यूम, बहुत कीमती एक्सपेंसिव परफ्यूम रहा। और जो गंधरस जो एक महंगी तेल, तरह के तेल है, ये सब जो राजा और के बड़ा आदमियों की खातिर रहता है, ये बच्चा और ऑर्डिनरी पीपल की खातिर नहीं रहता है। ये सब रॉयल्टी का उपहार है। लेकिन ये जो ज्योतिषों थे, ये चीज़ ये लाकर, उसके अलग अलग गहरा मतलब है। लेकिन वे जब प्रशंसा किए, वे अपने जीवन से कुछ कीमती दिया यीशु मसीह के खातिर। और ये हम सीखते हैं कि जब हम कलीसिया को आते, जब हम परमेश्वर के सामने आते,
हम क्या लाते हैं अपने साथ, कुछ ऐसे कि हमें जनाए कि हम दिया है, कि हम अलग से गए, कि हम कुछ ऐसे दे दिया जो हम फिर लौट के सोचेंगे नहीं इसके बारे में, हमें नहीं जनाई कि हम दिया है। जब कुछ 2-3 चीज़ पढ़ा है हमारे लगे, हम एक कोई और के दे दिए, हमें नहीं डिफरेंस जनाई ना। जब एक के हैं हमारे लगे और हम हरदम यूज़ करता है, उल हम दे देखता हम मिस करेंगे उसके, राइट बात की नहीं, आपके भी संगे। तो जब परमेश्वर के सामने माते, उसके प्रेजेंस में माते, हम अपने तरफ से उसके लिए क्या लाते। वे चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने पूरे जीवन जब हम उसको देते, भेंट देते, सेक्रिफिशियली हम उसको देते, जब हम चंदा को देते, अपने समय को देते, कुछ स्पेयर टाइम, फ्री टाइम दे देता है, कि स्पेयर चाहिए जमून दे देता है, कि हम कुछ निकाल कर देता है, कोई चीज़ में से हम निकालता है, सेक्रीफाइस करता है। अपने बच्चों को हम जब हम कुछ खाता है तो वो भी मांगे तो हम ये तो पूरा देता है तो हाफ करके देता है ना, तो हम में माइनस हुए, उसके मिले ना, राइट कि नहीं। तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं, हवा में से कुछ निकला है, कुछ माइनस भी है, कि खाली एक्स्ट्रा रहा, फ्री टाइम रहा, हम दे दिया। ये जो ज्योतिषो थे, ये कुछ बहुमूल्य चीज़ ला, कीमती चीज़ लाकर यीशु मसीह को दिया। वो बच्चा का क्या जाने सोना के वो तेल और जो परफ्यूम था, लेकिन ये ज्योतिषों ने कुछ कीमती ला कर दिया। ये उनका आराधना था, इनका वर्शिप था। और जब हम कुछ अपने से निकाल कर देते, हमें जब जनाए कि हम देता है, तब यीशु मसीह प्रसन्न हुए, तब हमें आशीष मिलता है। आमीन। और ये जो ज्योतिषो थे, वे वहाँ से खुशहाली आनंद के साथ वहाँ से छोड़ कर गए। क्या हम उसको आज देते हैं? चौथा चीज़ जो हम देखते जो सीखते हैं वाइज में से, कि हमें वी नीड टू कंटिन्यू टू बी ओपन टू गॉड स्पिरिट। कि हमें जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, तब उसके मतलब नहीं कि सेट आज अब खलास हम जो चीज़ हम मनता रहा मिल गए, लेकिन वहाँ से रिश्ता जब बन जाता है, वहाँ कंटिन्यू होता है। हमें उसको रिश्ता को कायम मेंटेन करना होगा। जब विवाह होता है, शादी आदमी औरत, तो वो शादी होगी, इसके मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ अब सेट है, अब ज़िंदगी भर संगे रहिए। वो उसमें मेहनत करना होता है, रिश्ता को कायम रखे। और इसी तरह हमें जो हमारे रिश्ता है यीशु मसीह से, हमें कायम रखना है, बढ़ाना है। और जब हम उसके वचन को सुनते हैं, हम पहचान लेते हैं उसकी अगुवाई को, जो कहता है कि इधर जाओ उधर जाओ। तो जैसे जब वाइज मैन जो ज्योतिषो थे, वो यीशु मसीह से जब मिल लिया, तब मेरे ख्याल से शायद वो रात के अपने जहाँ शायद होटल मोटल में जहाँ रुका था, जब वहाँ गए तो जब रात के सोते थे तब एक सपन में यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको कहा कि हेरोद के पास लौट के नहीं जाना, क्योंकि हेरोद ने उनको कहा था कि जाओ खोजो, जहाँ बेबी मिल जाता मैं बताना। लेकिन हेरोद के दिमाग में था कि वे राजा है, कौन और राजा है, उसको मैं मार दूंगा। तो ये चीज़ जो ज्योतिषो थे, वाइज मैन, ये नहीं जानते थे, लेकिन स्वप्न में परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया। और फिर बाइबल कहता है कि वे तुरंत दूसरा रास्ता से निकल कर चल दिया, हेरोद के लगे नहीं गया। ये दिखलाता है कि जो ज्योतिषो थे, वे फिर भी परमेश्वर की आवाज़ और जो अगुवाई परमेश्वर की ओर से आता, वे उसको पहचानते थे। क्या हम आज तक परमेश्वर की आवाज़ या उसके जो गाइडेंस है, जो मार्ग वो बताता है, उसको हम पहचानते हैं? क्या हमारे जो कम्युनिकेशन है परमेश्वर से, वो अभी ले खुला है कि लाइन जहाँ कभी कभी फ़ोन उठाओ नेटवर्क ख़राब रहे ना, लैंडलाइन में कोई तो आवाज़ करते रहे, क्या कुछ वो है या नेटवर्क नहीं पकड़े? फ़ोन तो मिल गया ना, परमेश्वर को पा लिया हम, लेकिन क्रेडिट है इसमें, है ना।
क्या हमारे रिश्ता अभी परमेश्वर से खुला है? वो एक ऐसे जगह पर है जहाँ जब परमेश्वर में अगुवाई करता है कि आज जाओ ई पर्सन से आप बात करो और हमारे बारे में बताओ, क्या आप वो अगुवाई को सुनता है? क्या जो कुछ यीशु मसीह आपसे कहता है ये चुनाव करो, वो चुनाव करो, क्या आपका जो हृदय खुला है परमेश्वर की अगुवाई जो कुछ है? ये जो चार चीज हमारे जो वाइज मैन है, जो ईसाई नहीं है, जो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, जो दूसरे जात के, उससे हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए, कैसे हमें खोजी करना चाहिए। आज आप अपने जीवन को जांचे, हृदय को जांचे, आप वेयर आर यू राइट नाउ, आप कहाँ है इन योर क्रिश्चियन वॉक, अपने जो ईसाई जीवन में कहाँ है? क्या आप अभी ले सफ़र करते हैं, खोजता है यीशु मसीह के? अगर नहीं मिला है, आप सचमुच में अनुभव नहीं किया होगा यीशु मसीह को, तो जैसे वाइज मैन था, वो हार नहीं माना, वो पीछे पीछे, वो तारा के पीछे पीछे रहा, 3 महीना चलते रहा। मैं आपसे इनकरेज करता हूँ आपको कि आप हार नहीं माने, आप खोजी करते परमेश्वर को हृदय से, अपने दिल से उसके पीछे हो लें, और वो आपके जब गाइड करेगा, लीड करेगा, अपने पूरा जीवन उसको सौंप दें। और मैं जानता हूँ, मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। जो कुछ आप लाएगा उसके सामने, अपने हृदय से, अपने जो उसको आप देते, भेंट में चढ़ाते हो, उसके लिए दिल से दो, खुशहाली के साथ दो, और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, आपके जीवन वो सफल करते रहेगा। और जिसे मैं फिनिश करता हूँ, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि छोटे मोटे चीज़ पे आप अपने माइंड को नहीं हटा लो, लेकिन आप फोकस करो अपने जीवन, हृदय को, अपने जो माइंड को परमेश्वर के जो वचन है, और उसके आप जब पूरे हृदय से आप पीछा हो लेगे, उसके खोजी करेगा, तो जो छोटा मोटा चीज़ है सब अपने राइट हो जाएगा। हम काफ़ी एनर्जी, अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं और सब चीज़ में, है ना? तो ये मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। और जिसे मैं फिश करता हूँ, उस गीत को गाएंगे, प्यासा हिरन जैसे जल को खोजता है, वैसे हमारे जो दिल है चाहिए परमेश्वर की खोजी करेंगे।